जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम झलकी है। मेरी उम्र लगभग 20 साल है और मेरी शादी कासिम कॉलोनी मित्रांजल में है। मेरा मायका गदियाने में है और मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ जो इससे पहले मैं पुलिस के आगे धर चुकी हूँ। उन्होंने उस घटना पर कार्रवाई नहीं करी और उस पर एफआईआर लगा दी। वो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरी ननद वैशाली और मैं घर पे अकेली थी। मुझे वैशाली और मैं अकेली थी। मेरे घर पे कफील अहमद आए और दुर्गेश सक्सेना आए। मैं उनको फ़िलहाल तो जानती थी क्योंकि मेरे घर पे आना जाना था उनका। कफील अहमद मेरे घर पे ऐसे आते थे कि मेरे सास ससुर को मामी मामा बोलते थे और दुर्गेश सक्सेना भी मामी मामा बोलते थे मेरे ससुर को, सास ससुर को। तो मैं उनको भाई जेठ मानती थी, बड़ा भाई मानती थी। जेठ का दर्जा बड़ा भाई के बराबर होता है, मैं उनको बड़ा भाई मानती थी। वो घर पे आए और वैशाली सक्सेना को मैंने और कफील अहमद को साथ में देखा तो मुझे उनके अफेयर के बारे में पता चला। तो मैंने अपनी ननद वैशाली सक्सेना को समझाने की कोशिश करी और समझाया। मैंने कहा कि दीदी ये ठीक नहीं है जो आप कर रही हो। वो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे मम्मी पापा को वो मामी मामा बोलते हैं, हमारा उनका रिलेशन है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है भाभी, तुम ज़्यादा हमसे मतलब बदतमीजी मत करो। वो हमसे मतलब उल्टा बोलने लगी। तो मैंने उस बात को कुछ गौर नहीं किया। मेरी ननद वैशाली सक्सेना इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं परिवार वालों को बता दूँ, उनके भाई को बता दूँ, तो उन्होंने इस डर से मेरी वीडियो बनाई, अश्लील वीडियो बना ली कि भाभी को इससे धमकाएंगे। तो उन्होंने मेरी असली वीडियो बना ली और मेरे सोते पर की बनाई, नहाते पर की बनाई और वो वीडियो कफील अहमद को और दुर्गेश सक्सेना को भेजी। तो दूसरे दिन जब वो लोग मेरे घर पे आए तो उन्होंने हमको वीडियो दिखाई और हमसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ में गलत मतलब शारीरिक शोषण नहीं करो, वो शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे और बहुत कुछ कर देंगे, तुम्हारी समाज में बहुत बदनामी होगी, फिर सोच लेना। उन्होंने मुझे हर तरीके से डराया धमकाया। मैं इस समाज की इज्जत के चक्कर में मैंने अपने घर वालों को किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया, शारीरिक शोषण बनाया। मैंने अपनी इज्जत को छुपा के चुपचाप बैठ गई। 2-3 दिन जब तक मुझसे सहा गया, 2, 4, 5 जितने दिन मुझसे सहा गया मैं सहती रही, मैंने सहा। उसके बाद जब मेरे सर से पानी ऊपर हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये बात। तो उन्होंने इस बात को सुन के तनवीर खां जो हमारे यहाँ के हैं, जिला अध्यक्ष थे, उनसे कहा। तो हम लोग वहाँ, उन्होंने हमको बुलाया, हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे पहले ही से कफील अहमद और दुर्गेश सक्सेना थे, मौजूद थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम जाके वहाँ पे मामला तो पूरा समझ गए थे कि ये लोग यहाँ पहले बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी बात उनके आगे धरी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात पे क्या कहा कि अब तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया, अब इसका तुम क्या कर सकती हो, तुम एक काम करो, हमारे समाज में आ जाओ। तुम्हारी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं, तुम तो धानुक हो, तुम्हारी कहीं इज्जत है, तुम तो धानुक हो और तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं, तुम्हें हमारे समाज में इज्जत मिलेगी। और मुझे जाति सूचक बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और ये भी कहा कि तुम्हें मेरे समाज में इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा और वगैरह वगैरह 85 तरीक़ों के मुझे लालच दिए। तो मैंने जब इस लालच को स्वीकार करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, अगर तुम मतलब ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पति को जेल भिजवा दूँगा, नहीं तो मरवा दूँगा, किसी भी झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूँगा और नहीं तो तुम्हारे आदमी को मरवा दूँगा। और मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी उन्होंने मुझे 2-3 बार दी। मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी उन्होंने मुझे 2-3 बार दी और मुझसे भी कहा कि मैं तुम्हें भी मरवा दूँगा। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, हम लोगों ने 10-15 दिन बहुत एफआईआर वगैरह बहुत कुछ करवाया, कहीं यहाँ रिपोर्ट लिखवाई, वहाँ रिपोर्ट, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें कुछ संगठन मिले, हमने उनसे जुड़ के बहुत उन्होंने प्रेशर डाला और दबाव डाला तो हम लोग वहाँ गए। हाँ, कप्तान
से हम लोगों ने दबाव डाल के मतलब बहुत ज़्यादा अपनी पीड़ा बताई है, मतलब सब कुछ कह के सुन के तो FIR लिखवाई। वो FIR लिख गई, मेरे 164 के बयान भी हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद पुलिस ने FIR लगा दी फाइनल कोर्ट। बताइए ये सही है? ये कैसा न्याय है? मुझको न्याय चाहिए है।